बिठाओ उसे, बिठा। हाँ तो मैं भी बैठी हूँ इसी में। मैं कौन सा ज्यादा बड़ी हूँ, मैं भी तो छोटी बच्चा हूँ। मेरा बेटा बोलता है मम्मी बच्ची लगती है। हिंदू धर्म में शिशु के जन्म से लेकर प्रारंभिक वर्षों तक कई संस्कार किए जाते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार माँ के दूध से ठोस आहार की ओर बढ़ने का प्रतीक है। मान्यता है कि यह बच्चे की बुद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग के साथ भोग करना। ऐसा निर्देश हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। हमारी परंपरा यही है कि भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उसमें से निकालकर पंचबली करते हैं। भोजन ईश्वर को समर्पण कर या अग्नि में आहुति देकर तब खाते हैं। 6वें महीने से पूर्व शिशु केवल माता के दूध पर ही निर्भर रहता है, लेकिन 6ठे महीने के बाद यह शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता, जिसके लिए शिशु को ठोस आहार की आवश्यकता होती है और वैदिक विधि द्वारा अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार यानी 6वें महीने से पहले या उसके साथ ही मुंडन संस्कार कराने की भी परंपरा है, जो बच्चे के गर्भ के बालों को हटाकर शुद्धता, बेहतर स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास का प्रतीक माना जाता है। यह संस्कार आमतौर पर पहले, तीसरे या 5वें वर्ष की विषम आयु में या अन्नप्राशन के आसपास किसी शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाता है। फिर बच्चे के उतरे हुए बालों को आमतौर पर किसी देवता को अर्पित किया जाता है या किसी पावन या पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। मुंडन के बाद त्वचा को साफ करने और ठीक करने के लिए सर पर हल्दी और चंदन का पेस्ट भी लगाया जाता है, और कई लोग हल्दी लगाते हैं शुभता के लिए, या फिर हल्दी से स्वास्तिक भी बनाते हैं, जिसे यहाँ पर मम्मी राधिका की लगा रही है। अन्नप्राशन में बुआ की भूमिका भी अलग होती है। भारतीय परंपराओं में, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, अन्नप्राशन के दौरान बुआ यानी पिता की बहन की भूमिका बहुत विशेष और पारंपरिक मानी जाती है। चिज्जी खाएगी ज्यादा इसमें। चलो इसमें घी डाल के लाते हैं। सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार अन्न के संस्कार का प्रभाव व्यक्ति के मानस पर, स्वभाव पर भी पड़ता है। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए
आहार स्वास्थ्यप्रद होने के साथ पवित्र, संस्कार युक्त हो, इसके लिए भी अभिभावकों, परिजनों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। अन्न को व्यसन के रूप में नहीं, औषधि और प्रसाद के रूप में लिया जाए, इस संकल्प के साथ अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया जाता है। कई परंपराओं में बुआ द्वारा बच्चे को खीर या पके हुए चावल का पहला निवाला खिलाया जाता है, जिसे मुंह छूटा कराने की रस्म कहते हैं। यह परिवार के प्रति बच्चे के जुड़ाव और स्नेह का प्रतीक है। बुआ बच्चे को आशीर्वाद देती हैं और अक्सर उन्हें नए कपड़े, पैसे या उपहार देती हैं, जो इस शुभ अवसर को और अधिक विशेष बनाता है। यह प्रथा परिवार के रिश्तों को मजबूती देने का एक तरीका है, जहां बच्चे को परिवार के सदस्यों से आशीर्वाद मिलता है। पिंकू पिंकू बनाएंगे, पिंकू पिंकू। अरे मम्मी यहाँ पे चप्पल टेबल में है, उसके बाद प्राचनी राधा। एक उधर लग दे तू राधा तनिष की साइड से। मैं उसको हाँ आप उधर से लग दो। गोलू के हैं सारे बैलून गोलू। हैप्पी प्राचनी राधा। नहीं मैं बर्थडे कोई नहीं। देखो तो बर्थडे राधा रानी। राधा रानी की जय हो। राधा रानी की जय। ये लगाता है चावल मत लगाना। चावल मत लगाना। खाली टीका लगा बस। इसमें रख दो। अब तू भी लगा दे सच। हेलो। Smile. Smile please. Smile please. देखो मम्मा की कुंडली देखो। स्माइल कर लो। हेलो स्माइल कर लो। ना मैं भी राधा के टिक्का है ना। राधा राधा वो तो अम्मा को देखे तो खुश होता है। राधा राधा ए राधा रानी की जय। हम से राधा रानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय हो जय हो जय हो राधा रानी की। राधा राधा हंस दे बेटा। स्माइल इस संस्कार के दौरान अक्सर एक खेल भी खिलाया जाता है, जिसमें बच्चे के सामने सोने, चांदी यानी कि पैसे, किताबें, चाबियाँ जैसी चीज़ें रखी जाती हैं और यह माना जाता है कि बच्चा जो भी वस्तु उठाता है वह उसके भविष्य के करियर या रुचियों का संकेत देता है।